पाजी, क्या बात है। आज तो आपने वहीं से शुरू किया जहां से आज आपको शुरू करना चाहा। उज्जैन की इस महानगरी में बहुत बहुत स्वागत है पाजी। वक्त बिल्कुल सही है, टावर पे जो समय है वो बिल्कुल सही है और सही समय पे पाजी आप हर जगह पहुंच जाते हैं और आज तो आपका भी समय बिल्कुल सही है पाजी। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज आपका जन्मदिन है पाजी और मैं कहूंगा मेरे साथ मेरे दूर जी जनाब पूरे देश भर में घूमते हैं पाजी और आज इनका जन्मदिन है तो मैंने कहा आज से बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती उज्जैन में और आपका जन्मदिन पड़ जाए। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पाजी जो आप हमारे साथ यहाँ पर सफर में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा लेकिन उज्जैन के पहले लोगों को तबीयत से दिखा दो पाजी एक बार। जो तमाम सारे लोग मौजूद ये घंटाघर चौराहा जहां मैं उज्जैन के इस नगरी में मौजूद हूं शो के लिए, भैया जी कहीं में वो तमाम सारे लोग मौजूद हैं जो बातचीत कहना चाहते हैं। अरे साहब उज्जैन में है तो कुछ तो लगना चाहिए ना साहब, क्या बात है। या साहब जय महाकाल, और महाकाल की नगरी में है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चेहरे मुझे दिख रहे हैं जिनसे मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ सकता हूं। तो बाजी वक्त बहुत कम होता है, वक्त को तो आप ही दिखा सके हैं और यहां कहते हैं उज्जैन में वक्त बिल्कुल सही होता है, कभी दाएं बाएं नहीं होता। और मंदिर, जी हाँ महाकाल का मंदिर, मैं जब गया तो मुझे बताया कि 10 लोग अंदर जाते हैं और जब 10 लोग बाहर आते हैं तो सब के सब जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं आजकल। तो जितने भी लोग हैं, ये अजब नगरी है जहां पे भगवान से आशीर्वाद लेने लोग इसलिए जाते हैं कि भगवान इस बार टिकट दिलवा देना, और जिनको टिकट मिल जाता है वो इसलिए जाते हैं कि भगवान इस बार जिता दे। तो बस मुझे मालूम नहीं, बहरहाल महाकाल की ये महानगरी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं जी जनाब आली, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। क्या बात है, तो आप खड़े हुए अपना तारुफ दीजिए, क्या है साहब? सर मतलब मैं एकता मंच समिति चलाता हूँ। एकता मंच समिति चलाते हैं आप? एनजीओ चलाता है, एनजीओ वगैरह एनजीओ चलाते हैं। तो बड़ा कलम आपने हाथ लगा रखे हैं और ये एक शौक है अपना, कलम का शौक है, शौक है कलम लिखते हैं। हाँ जी। तो क्या चुनाव भी? हाँ चुनाव लड़ेंगे विधायक का अपन। अच्छा यही तो, ये असली बात तो आप देर से बताते हैं और बाकी परिचय बाद में। तो चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ पक्का है? पक्का 101 पड़ता है। कैसे लड़ेंगे चुनाव? तो चुनाव लड़ना तो बड़ा खर्चीला काम होता है। अपन लड़ते ना। हाँ? 2 गाड़ी चलती है हमारी। 2 गाड़ी चलती है? 2 गाड़ी पूरे उज्जैन के अंदर भूख के तमाशा ना देखिए जनाबे आली, बड़ा महंगा है। नहीं लड़ते चुनाव, पहले भी लड़ चुका हूँ मैं। पहले लड़ चुके? अच्छा वाह। रेल का इंजन था मेरा, चुनाव चिन्ह रेल का इंजन। और इस बार क्या होगा? जोन सा मिल जाए आप लोग को। चुनाव लड़ेंगे जरूर, चुनाव लड़ेंगे बिल्कुल। क्या बात है साहब। महाकाल की इस नगरी में चुनाव लड़ना भी एक साहब बड़ा खर्चीला है ना साहब, चुनाव लड़ना तो खर्चीला है सर। आप एक प्रश्न पूछना चाहूंगा जी नेता लोगों से जी, ये फ्री में किस बात का बांटते हैं? फ्री में क्या बांटते हैं? लैपटॉप फ्री में मिल रही है, साइकिल फ्री में मिल रही है। हाँ, तो ये कहाँ से लाते हैं पैसा? ये पैसा कहाँ से लाते हैं? जो ये नेता लोग चुनाव लड़ते हैं तो कोई फ्री में लैपटॉप देता है, कोई फ्री में टेलीफोन देता है, तो आखिर ये पैसा आता कहाँ से? मुझे बताया जनाब, आपने क्या नाम बताया आपने? बाबा शबीर साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मुझे बताया कि एक सज्जन और हैं निर्वाणी अखाड़े से। जी हाँ, 13 अखाड़े हैं हिंदुस्तान में साधु संतों के, और उनमें से जी उनमें से एक जना मुझे और बताया कि आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी नहीं भाई साहब, आपसे क्यों ना बात करें हम? जब चुनाव वाले खेमे में बैठ ही गए तो अब तो सारे लोग नेता ही हो गए। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, खड़े होइए, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप खड़े होइए। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आखिर मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा, या तो नेता वाली जमात में ना हो, और जब अगर नेता वाली जमात में आ गए तब तो फिर पूछना पड़ेगा। मुझे ये बताइए कि आखिर चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी? चुनाव लड़ने की आवश्यकता ये है जी क्योंकि जनता की डिमांड है। जनता की डिमांड है। तो आजकल डिमांड और सप्लाई पे ही हर चीज चल रही है। निश्चित चल रही है, पूरा बाजार चल रहा है और बाजार ही है हर चीज। अब ये बाजार ही तो है, क्या है? और नहीं होता है तो आप लोग बना देते हो। नहीं सारा दोष तो हमारा ही है, सारा दोष तो हमारा ही है। भजन का काम किसी और का था। भजन का मतलब होता है सेवा, और सेवा किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म से की जा सकती है। बाजी प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म है बाजी, लड़ जाओ तुम भी चुनाव। कहाँ से लड़ोगे? राजस्थान से, मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से? बाजी कहीं से भी हो, लड़ जाओ। बहरहाल जनता मौजूद है,
बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं तारुफ का क्या कराऊं। मेरे पास जो फहरिस्त है बड़ी लंबी है, जितने लोग बैठे हैं सबके नाम मेरे पास हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप जब बगल में बैठ गए तो मुझे पता ही चल गया था कि बीजेपी का ही टिकट मांग रहे होंगे बाबा जी। बहुत बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बगल में सचिन सक्सेना जी मीडिया प्रभारी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी से। दूसरा हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं बीजेपी से, जी जी बहुत दूर दूर बैठे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच सत्यनारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से हिमांशु जी जोशी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वीनू कुशवाहा साहब पार्षद हैं, जो बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस से बैठे हुए हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। महेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ललित लूला जी मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से शैलेंद्र रूपावत साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ परमहंस अवधेश पुरी जी महाराज, अब परिचय में यह लिखा गया है कि बीजेपी का टिकट चाहिए, लिखा तो मैंने ही है। मैंने पूछा क्या परिचय है, बोले परिचय तो यह है निर्वाणी अखाड़े से। मैंने कहा और दूसरा परिचय क्या है, बोले बीजेपी का टिकट चाहिए है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं। तो राजनीति में तो होता है, चढ़ गए तो चढ़ गए, फिसल गए तब भी हर गंगा, कोई बात नहीं। भारतीय किसान संघ से भरत सिंह वैश्य साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। किसानों के मुद्दे बड़े ज्वलंत हैं मध्य प्रदेश में, मैं चाहूंगा कि कुछ मुद्दे उठें और जरूर बातचीत होनी चाहिए। जनता मौजूद है, जनता से बातचीत शुरू करें सबसे पहले। जी जनाब, क्या बात है जी, जनाब खड़े हुए। सपाक्स अध्यक्ष जी, सभा अध्यक्ष ये हैं जी। आपका तो मुद्दा पूरे राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक आ रहा हूँ, एंटी रिजर्वेशन, एट्रोसिटी एक्ट। अच्छा, SC एक्ट के विरुद्ध। हाँ जी हाँ, मेरे मुद्दा मालूम है आपका, पूरा देश में आपके मुद्दे की आपकी बात हो रही है, तो कुछ कहना चाहते हैं या आगे बढ़ूं मैं? कहना चाहता हूँ जी। इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक राजनीतिक दल इस मुद्दे को बहुत हल्के ले रहे थे, हाँ। लेकिन 6 तारीख के बंद में व्यापक जन समर्थन जो मिला है, हाँ। उससे इन दोनों दलों की नींद उड़ गई है, हाँ। और हमने ये जनहित में ये मुद्दा लिया है कि हम नोटा के नहीं, हमारे सपाक्स का प्रत्याशी खड़ा होगा, हाँ। और दोनों दलों को धूल चटाएगा। अच्छा, इस बार चुनाव में अब आप चुनाव में उतरेंगे? सपाक्स समाज एक दल गठन हो गया है, हाँ। सपाक्स समाज चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से लड़ेगा। वाह भाई वाह। तो मैं देख रहा था अभी बीजेपी के भी कैंडिडेट मिल रहे थे, और हुजूर आली उधर तो चुनाव लड़ी चुके हैं वो भी, इधर सपाक्स का भी मैदान। जी जी, बहुत अच्छी बात है जी। जनाब आली उधर, वहां उतनी दूर क्यों खड़े हो गए, जाके आइए, गजब है वेशभूषा, आइए वेशभूषा तो दिखा जाइए अपनी, क्या बात है, इतनी तैयारी के साथ यहाँ खड़े हुए थे जी। क्या नाम हो गया साहब आपका? स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन। स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन। उज्जैन, ये नाम हो गया आपका, स्वामी मुस्कुरा के उज्जैन। तो इसका साहब ये मतलब क्या हुआ? हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे। अच्छा, हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे, हाँ। और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे। लोग कहते हैं हमको पागल, मैं पागल ही अच्छा। बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। जनाब आप बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं, खड़े हुई है बहुत चुपचाप। ये अमिताभ बच्चन जी। हाँ सर, उज्जैन के जूनियर अमिताभ बच्चन बोलते हैं। अमिताभ जूनियर अमिताभ बच्चन जूनियर अमिताभ जी। आप चुपचाप आके बैठ गए, मैं बस सर, गर्मी नहीं लग रही आपको? आपकी उसमें मीटिंग में आ हाँ? गए अभी, आपकी मीटिंग में आ गए। आ गए तो बहुत अच्छी बात। आप कुछ बोलते भी हैं या कुछ अमिताभ जी? बोलते भी हैं जो भी जी, है। आप अपनी ओरिजिनल बताइए, ओरिजिनल वाली बात बताइए। ओरिजिनल वाली क्या बात है, जो भी है। कोई मुद्दा, कोई बात, कोई उज्जैन की कोई चीज? नहीं, ऐसा है कि हर पार्टी का ऐसा वो रहता है कि वोट के समय ही मतलब दिखते हैं, बाकी तो फिर 5 साल तो दिखते ही नहीं है जी। जो भी समस्या। बैठिए साहब, बैठिए। आपका परिचय तो बहुत बड़ा है, मैं आपके परिचय के सामने बहुत छोटा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं? बारी का इंतजार है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता मैं हूँ। भी मेरे आप- वार्ड में 89 पार्षद, झुंझुनू 4 का Thank you so अध्यक्ष much, thank हूँ। you. भारतीय जनता पार्टी को से आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत जो स्वागत आपने करता यहाँ हूं। पे आपका भी कार्यक्रम बहुत करा शुक्रिया रखा। साहब। जी इसलिए शहर को लेकर जो भी बात चर्चा होगी उसमें करेंगे। हमारे सारे नेतागण बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जी। वरिष्ठ जो भी है। जी। मैं यहाँ का पार्षद हूँ, पार्षद जी। होने के नाते बात करता हूँ कि उज्जैन शहर का हाँ। सबसे पहले ये होना चाहिए कि यहाँ पे जो
दारू की दुकान या मटन की दुकान धार्मिक नगरी होने के कारण हाँ। सबसे पहले आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इसको हटाना चाहिए और यहाँ पे बिल्कुल स्वच्छता रहना चाहिए, यहाँ पे गंदगी रहना चाहिए धार्मिक नगरी होने के कारण। ये आपके आगे मैं मुद्दा रख रहा हूँ। जी, एक मुद्दा रख रहा हूं कि यहाँ से क्योंकि धार्मिक नगरी है, लिहाजा यहाँ पे शराब की दुकानें और मीट की दुकानें हटनी चाहिए, साफ हो जानी चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक नगरी है। क्यों साहब? सही है। आइए जनाब आली, उतनी दूर खड़े हुए हैं, उतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है आपका, है ना जी? आगे आइए जी, कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहे, सब यही चाहते हैं साहब कि जो शहर स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, सुख चैन अमन शांति पैदा हो, हर समाज का व्यक्ति एक दूसरे के संबंध अच्छे रखे, भाईचारा बनाए। सवाल तो यही है कि इस दुनिया में इस समय इस वक्त में सबसे कीमती चीज क्या है? जोर से बोले यार। भाईचारा। वो बात जाती नहीं है दिल्ली तक, जोर से नहीं बोलते तो। भाईचारा। तो ये भाईचारा बिगाड़ कौन रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। पॉलिटिशियन बिगाड़ रहे हैं, राजनीतिक दल बिगाड़ रही है, दोनों दल दोनों। अरे बताइए, अभी लोग लड़ना चाहते हैं चुनाव और अभी लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक दल जो है, बाबा जी कैसे लड़ेंगे बताइए चुनाव? जाइए ही नहीं आप तो चुनाव में, राजनीति में जाइए ही ना, बिल्कुल मत जाइए। अच्छे खासे जगह पे बैठे हैं आप, काहे के लिए राजनीति में जा रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं लोग लड़ाते हैं, और लड़ाने वाली जगह पे क्यों जा रहे हैं? जी जी जी। मैं एक विनोद मिल का वर्कर हूं सर, और हमारा 27 साल से हमको धोखा दिया जाता है। मुख्यमंत्री महोदय कई बार वादा कर चुके हैं और यहाँ के नेता भी कोई प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ हमारा विनोद मिल के मजदूर हूँ मैं, 27 साल से धोखा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हमारी बात नहीं सुनते। क्या है आप? हमें तो आम आदमी पार्टी समझ रहा था आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? सर अतिथि शिक्षक सर, पिछले 10 वर्षों से अल्प मानदेय पे हमारा शोषण हो रहा है। हम दूर दूर ऑनलाइन में अभी दूर मिला है, हमें गांव जाना पड़ रहा है, और सिर्फ 100-150 रुपए में मुश्किल से महीने में 2000 रुपए मिल रहे हैं। और बिल्कुल शोषण। जब शोषण कैसे हो रहा है? सिंहस्थ में 3 माह काम करने वाले होमगार्डों को रख सकते हैं ये, तो हमारा 10-10 साल काम करने के बाद भी नियमितीकरण नहीं हो सकता है क्या? सर 2 माह में जो मतलब सिंहस्थ में 2 माह में होमगार्ड में जिसने काम करा उनको नियमित कर दिया गया। 10 साल से जो अतिथि शिक्षक काम कर रहा है उसको नियमित नहीं किया जा रहा है, और 3500 रुपए महीने के पैसे दिए जा रहे हैं। प्रदेश का अतिथि शिक्षक पेड़ पर लटक कर सो रहा है, मेरा भारत डिजिटल हो रहा है। क्या बोला? प्रदेश का अतिथि शिक्षक पेड़ पर लटक कर सो रहा है, मेरा भारत डिजिटल हो रहा है। मेरा भारत डिजिटल हो रहा है। जनाब आली, क्या मैं आ गया। प्रोग्राम मंदसौर में देखा था। मंदसौर में देखा था? हाँ, ये नेतागिरी का तो हमने पार्टी का सब देखा है। आप क्या बोलते, कोई जादूगर बाजीगर आए, नया कार्यक्रम उत्सव चल रहा है। पार्टी वाले सब आ रहे, कोई कांग्रेस वाले आ रहे, कोई बीजेपी वाले आ रहे, कोई आम पार्टी, समाजवादी, कोई जादूगर गणेश उत्सव में जैसे लाल बाग का बादशाह कोई आ रहा वहां से, बम्बई से अमिताभ बच्चन के तरफ से, कहीं किसी के तरफ से। ऐसा प्रोग्राम नया गणेश उत्सव में आना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आएंगे। अभी तो दुकान सजी है, देखो कौन कौन आएगा। जरूर आएगा जी। सफाई के अक्सर प्रोग्राम लेती है तो पता सफाई नहीं होती। देखिए आप, सड़क कितनी गंदी पड़ी है। सड़क कितनी गंदी पड़ी है जी। प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मैं खड़ा करना चाहूंगा कि सफाई की एक समस्या रहती है, नियमितीकरण को लेकर ये शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। बोले 3000 रुपए मिलते हैं मुझे, और आने जाने में ही सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। बताइए। ये अतिथि शिक्षकों का जो मामला है, ये सरकार के सामने विचाराधीन है। इनकी कुछ शर्तें मान ली गई है, कुछ पे विचार चल रहा है। इनका जो नियमितीकरण के लिए जो नई शिक्षकों की भर्ती निकली, उस भर्ती में 25% इनको आरक्षण दिया गया है। 10 साल की इनको जो है उम्र में छूट देने का काम सरकार ने किया है। निश्चित तौर पर इनकी नियुक्ति अतिथि शिक्षक के लिए हुई थी, इसलिए ये शिक्षक तब बनेंगे जब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ये भाग लेंगे, और उसमें इनका आरक्षण का मामला दिया गया है। 25% आरक्षण बहुत होता है, मैं समझता हूँ। नहीं, बहुत होता है। और 10 साल की उम्र का इनको जो है लाभ दिया गया है। ये 2 मांग इनकी मान ली गई है, और भी इनकी मानदेय को लेकर, इन विषयों को लेकर मांग है कि चुनाव का वर्ष है, मांग करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, हम पूरी करेंगे। चुनाव का वर्ष है, जितनी मांगे कर सकते हो करो, और जो चुनाव खत्म हो जाएंगे तब देखेंगे।
सर हमारा एक कहना है, अगर मान लीजिए विधायक एक दिन के लिए विधायक बनता है तो उसे जीवन भर पेंशन मिलती है, और अतिथि शिक्षक पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा है, उनको सैलरी समय पे नहीं मिल रही है। तुम वो कह रहे हैं कि तुम तो शिक्षक की प्रक्रिया में ही नहीं आए हो अभी तक। सर एक मिनट सर, अभी अरे सर ऑनलाइन प्रक्रिया हुई थी पूरे जिले में। अतिथि शिक्षक जैसे मैं मेरा बात बता रहा हूँ, ऑनलाइन प्रक्रिया में पूरे जिले पे तीसरे नंबर पे थे, और जिले में हमको ऑनलाइन आधार पर बीएड डीएड सारी योग्यता होने के बाद रखा गया है। उसके बाद भी मात्र 100 रुपए रोज दिया जा रहा है। इतना बड़ा शोषण भाजपा सरकार। 3,500 में घर के 3,500 में घर तो नहीं चलता, घर तो नहीं चलता, घर तो नहीं चलता। मैं जानता हूँ 3,500 में घर नहीं चलता। जी शैलेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने यही अतिथि शिक्षकों को 100 रुपए की जगह 1400 रुपए रोज पे नियमित किया है। ये अपने आप में एक बात है जो आम आदमी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाती तो यही काम जरूर फिर से करना चाहेगी। आम आदमी पार्टी अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है तो 1400 रुपए जैसे, क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? वो 1400 रुपए दे रहे हैं तो आप हाथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, कहने के लिए कुछ भी कह दो, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसलिए उसका कोई ये ना कहिए हुजूर अली। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जब जमीन नहीं होती ना तो वादे कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो उस वक्त अपनी बगले झांकते हैं कि करना क्या है। जनाब आली, ये रपटन है, बड़ी रपटन, किसी दिन फिसले तो बहुत दूर तक नजर आएंगे। जी भैया जी, सब बातें लब्बाजी और गब्बाजी है। जो बहनन ने कहा कि सड़कें खराब हैं, आपको मैं बता दूं, उज्जैन शिप्रा शुद्धिकरण के नाम पर, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना के नाम पर, खान डायवर्शन जिसको आपने कल हाईलाइट किया इंदौर में, वहाँ का सारा मलमूत्र और फैक्ट्रियों की गंदगी शिप्रा नदी में मिलती है। हजारों करोड़ रुपया खर्च किया इन लोगों ने, पर आज तक उसमें आप आचमन नहीं कर सकते। यहाँ लोग अपना पितृ तर्पण करने आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं। ये लब्बाजी गब्बाजी जो आरक्षण के भी राज्यपाल जी ने की है, 50% से ऊपर आरक्षण जहाँ भी प्रावधान रखा गया है वहाँ पे हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया है। आप किसे लब्बाजी गब्बाजी करके यहाँ पे बरगलाना चाहते हैं? जी आप क्यों लब्बाजी करते हैं, गब्बाजी करते हैं? अभी कोई कह रहे थे गणेश उत्सव वाले में, आप ही बता रहे थे। जी मैं आया और इधर हाथ तो बड़े हैं। बहन मायावती आप भी आ गए? जी आगे जी। मैं उज्जैन जिले का जिला अध्यक्ष हूँ धन्नालाल सोलंकी। हाँ जी। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी जी बड़ोले जी बोलेंगे। अच्छा, बस बोलेंगे, ये पर्चा आप लिए रहेंगे। चुनाव होते ही ऐसे हैं, चुनाव ऐसे ही होते हैं जनाब आली। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अकेले भी, मैं आता हूँ, वो अकेले भी आ सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। मैं 2 मिनट दीजिए। बिल्कुल करणी सेना, बहुत बहुत स्वागत है। करणी सेना का भी स्वागत है। मैं बिल्कुल आपसे पूछूंगा, वक्त बड़ी खबरों का है, मैं एक बार वहां से होके फिर वापस हाजिर होता हूं। वक्त है ब्रेक का। जम्मू के झज्जर कोटली इलाके में सुरक्षा बल ने एक ट्रक से हथियार बरामद कर ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में लिया और ट्रक से फरार हुए आतंकियों की तलाश में जुटे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में एनपी अकाउंट पर भी बिना गारंटी फिर से लोन दिए गए और डबल डिजिट की महंगाई दर मोदी सरकार 4% पर लाई। दिल्ली के बुराड़ी कांड की तरह अब अहमदाबाद में एक परिवार के 3 लोगों की मौत मामले में मौके से मिले सुसाइड नोट में काले जादू का जिक्र सामने आया। राजस्थान में छात्र राजनीति के ट्रेंड ने कांग्रेस की चिंता बढ़ाई। 12 विश्वविद्यालय के चुनाव में 5 में निर्दलीय जीते तो दूसरे नंबर पर एबीवीपी और एनएसयूआई तीसरे स्थान पर रही। नन के रेप के आरोपी बिशप को केरल पुलिस ने 19 सितंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया।